अन्वेषणीय विषय है, अन्वेषणीय विषय है। इसलिए जो ये व्याख्यान चल रहा है ये बाहर के साधु के साथ भीतर के साधु की व्याख्या है। इतनी आपको शांति दिख रही है, ये बाहर की चर्चा की शांति नहीं है, ये भीतर की शांति है। और जिस दिन इस सत्य को समझ लिया उस दिन है मित्र, अन्य कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अन्य कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अनन्य में लीन हो जाएगा। तत्वज्ञानी जीव पर को छोड़ने से भी छूट जाता है। इस लाइन पर ध्यान दो। तत्वज्ञानी जीव पर को छोड़ने से भी छूट जाता है। तत्वज्ञानी जीव पर को छोड़ने से भी छूट जाता है। समझो, मैं तो कितनी बार बोल सकता हूं। तत्वज्ञानी जीव, समर्थ सागर जी, तत्वज्ञानी जीव पर को छोड़ने से भी छूट जाता है। तत्वज्ञानी जीव पर को छोड़ने से भी छूट जाता है। तुम घर छोड़ने की बात कर रहे हो, ये पर को छोड़ने से तो छूटे नहीं हो, तुम क्या छोड़ने जा रहे हो? पर को छोड़ने से भी छूट जाता है। फिर मुझे किसी में गुण भी नहीं दिखते, अब गुण भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि गुण अवगुण जो है ये अंशी है, गुण अवगुण है, ये पर्याय है, गुण अवगुण है, ये धर्म है। हम धर्मी को देख रहे हैं, अखंड एक है। धर्मी अखंड एक है। वो अखंड एक धर्मी में जब चला जाता है जीव, तब शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। जो सुनते सुनते आप वेदन कर रहे हो, आप कल्पना करो, मिश्री सुंदर पेड़ा, खट्टा वाला नहीं, सुंदर पेड़ा, शुद्ध मीठा पेड़ा, मिश्री पेड़ा किसी गरीब को कहो तो बेचारा अपने आप में सोचता कि ओ, ये कितना भाग्यवान जीव है, रोज पेड़े खाता है, रोज मिश्री खाता है, रोज पेड़े का। कैसा लगता है आपको? गरीब को कैसा लग रहा है? कितना पुण्यात्मा जीव है, रोज मिश्री खाता, रोज पेड़ा खाता, प्रतिदिन। हे मित्र, उसके रसना इंद्रिय के विषय पर इतना सोच रहे हो, ये कितना धन्य जीव, रोज मिश्री पेड़ा खाता है। ऐसे हे सुधी श्राप को, ये वीतरागी दिगंबर धरती के देवता मुरजाज प्रतिफल प्रतिक्षण निजानंद का आनंद लेते हैं। आप सुनकर के जब इतने शांत हो तो योगी का आनंद कितना मस्त होगा। ऐसे तल पर पहुंच करके भी, ऐसे तल पर पहुंच करके भी जिस साम्य सागर निज्म की समत्व को नहीं समझ पाए बेटा, तो यूं ही मान के चलना, यूं ही मान के चलना। ये सुबह सुब्र सागर प्रवचन कर रहे थे कि चंदन के वृक्ष को पागल के हाथ में फंस गया, उसने आग लगा के नष्ट कर दिया। चंदन के मूठे अज्ञानी के हाथ में पड़े, उसने आग लगाकर राख कर दिए। और ज्ञानी जीव उस चंदन का तिलक लगा करके महकता है। ऐसे ही जो साधु लिंग को प्राप्त करके और पर लोगों से घिरे होकर के प्रपंच की व्याख्या में लिप्त है, ऐसा साधु चंदन भूत ऐसे महान चारित्र को प्राप्त करके भी वो जगत की बातों में भस्म कर रहा अपने पर्याय को। सोच लो भोले। इसलिए आज से तुम बदले दिखना चाहिए है। कौन क्या कर रहा है जगत का प्राणी, ये मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला नहीं है, कुछ नहीं।
हमारी आंख वो वाली होना चाहिए जो निगोदिया में सिद्धों को देखती है। हमारी आंख वो होना चाहिए जो निगोदिया में सिद्धों को देखती है। हमें वो आंख नहीं चाहिए है जो सिद्धों में निगोद देखती हो। अज्ञानियों को भगवान में भगवान नहीं दिखते, वो ज्ञानियों को भी पाषाण में भगवान दिखते हैं। सुनो ज्ञानी प्रमोद भाई, आनंद धर्म का यदि लूटना है तो शास्त्रों का स्वाध्याय करके बुद्धि को मत चलाना, ज्ञान में लीन होना। डायरी पर नोट कर लो आप लोग। शास्त्रों का स्वाध्याय करके, राजू भाई आपसे भी मेरा कहना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करके मित्र बुद्धि को नहीं चलाना, ज्ञान का रसपान करना। दोनों में अंतर है। समझाऊं कि समझ गए? समझ गए ना? शास्त्रों का स्वाध्याय करके बुद्धि को नहीं चलाना। बेटा तुझे याद है मां का दूध पिया था? नहीं है, किसी को नहीं है। किसी शिशु से पूछना, जब दूध पीना चाहता है ना तब देखना मोह नहीं चलाता। जब मोह चलाता है तो उसका पेट भर चुका होता है, तब मोह चलाता है। आप लोगों को पता नहीं है? आपने तो बच्चों को दूध पिलाया मां। अच्छा तो प्यासा होता भाई, सम्यक अच्छी प्यास लगती बेटा, तो गिलास में फिर मुंह नहीं चलाता, सीधा का सीधा डायरेक्ट पानी कंठ में ले जाता है। हाँ, जब पेट भर चुका होता है फिर मुंह चलाता है। आपको याद नहीं है, मुझे तो मालूम है माँ का दूध पीते समय क्या होता है। जब बालक भूखा होता तो डायरेक्ट दूध पीता है, और भूख मिट जाती ना तो झांझरी जी मुंह चलाने लगता है, मुख में दूध लेके बाहर फेंकने लगता है ज्ञानी। जैसे माँ के आंचल को दबाए शिशु, और भूखा है वो मुख में दूध को मुख में भरने ही नहीं देता है, दूध को मुख में भरने नहीं देता है, अंदर सीधा निकाला अंदर गया, सीधा निकाला अंदर गया। ऐसे परम योगेश्वर परम ज्ञानी जीव उस शिशु के भांति जो ज्ञान को ज्ञान में लीन कर लेते हैं, वे मित्र दुनिया को समझाने नहीं जाते तुम कैसे। यदि इसका मतलब तुमको दूध अच्छा नहीं लग रहा है, दूध का स्वाद नहीं आ रहा है, तुम दूसरे को बताने जा रहे हो। इतना समय मेरे पास कहाँ है हम दूसरे की गलतियां दूसरे को बताने जा पाए, क्योंकि मुझे तो अपने समय से प्रयोजन है, इतना समय नहीं अपने पास। इसलिए जीवन में माताओं यदि कुछ नहीं कर पाओ, उपवास करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। माना कि तुम्हारा श्वास ठीक नहीं है, नीरस नहीं कर सकते हो, कोई एकासन नहीं कर सकते हो, कम से कम इतना तो कर सकते हो, मंदिर में घर में किसी की चुगली ना करो। इसमें कौन सी वस्तु छोड़ना पड़ती है? ऐसा नियम कर सकते हो। उपवास करने के लिए भोजन छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, मत छोड़ो तुम भोजन, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे का मौन रखने लग जाओ। इतना कर सकते हो क्या? कितनी माता नियम ले रही हैं? 24 घंटे में 1 घंटे मौन रखेंगे, और 1 घंटे नहीं रख पा, कम से कम इतना नियम ले लो 24 घंटे में 1 मिनट मौन रखेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं? 1 मिनट का मात्र नहीं ले सकते आप? पुरुषों 24 घंटे में 1 मिनट का मौन रख सकते क्या? कितने लोग ले सकते? ऊपर तो करो हाथ। पर बेटा भूल नहीं करना, लेना पड़ेगा। सोच के बल मैं 1 मिनट मौन करता हूं, बहुत बढ़िया, तुमने केवली बनने के संस्कार डाल लिए। यदि 1 मिनट का भी मौन कर लिया जिसने, वो केवली भगवान बनने के संस्कार डाल लिए। उस मौन में मित्र कोई की बुराई मत सोचना, उस मौन में निज भगवान आत्मा का ध्यान करना।
एक मिनट का मौन, एक मिनट का मौन तुम्हें भगवान बना देगा। वे जीव दया के पात्र हैं जो एक समय प्रमाण भी मौन नहीं ले सकते। सुन रहे हैं साक्षात बेटा, वे जीव दया के पात्र हैं जो एक मिनट भी मौन नहीं ले सकते हैं। अरे मूक होने की व्याख्या नहीं कर, मैं मौन होने की व्याख्या कर रहा हूं। जैसे आप चुप चुप बैठे हो, ऐसे तो ज्ञानी जितने जगत में एक इंद्रिय से लेकर जितने पंचेंद्रिय पशु है ना, वे सब मूक हैं। वे बोल नहीं पा रहे हैं पर बोलना चाहते हैं। जो बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, वो मौन ही नहीं है, मूक है। जो बोलने की शक्ति रखता है फिर बोलने के भाव नहीं रखता, उसका नाम मौन है। नहीं तो एक मिनट के में तुम व्यंतर बन जाओ। एक मिनट के मौन में व्यंतर नहीं बनना। बोले मौन ले लिया, हूं कर रहे हो, हे व्यंतर की पर्याय है। एक मिनट का मौन भी साधक बन के करना। ठीक है, आप सब लोग नियम ले लिए ना। अब नोवा का नमोकार मंत्र पढ़ लो मन में। बिना कार्य शरीर के नियम पूरा नहीं होता। अवसंधि कृतवृत्ति बुद्धिपूर्वक गुरु पाद मूल में जो प्रतिज्ञा की जाती है उसी का नाम नियम है। बोला नियम ले लो एक मिनट का मौन का 24 घंटे में। उस 24 घंटे में आपको ये चिंतन करना है जगत में कौन मेरा है। भैया वाचना सफल होगी हैदराबाद की। यदि एक मिनट का मौन भी जीव ने ले लिया, विश्वास मानो एक मिनट का मौन इनको भगवान बनाएगा, यदि भव बहुत तो। ओहो, जो है सो है। अत उत्सर्ग अपवाद मैत्री, क्या सुंदर गाथा है। अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग, इन दोनों की मैत्री को स्थापित करने वाली गाथा है। चरणों से उपदिश्यते, चार्थ को कहते हैं बालो वा बुड्ढो वा, चाहे साधु बाल हो चाहे बूढ़ा हो, शंभिदो वा प्रोग्लानो वा, श्रमहित हो गिलान हो, चर्या चरदु संयोगम, ऐसे चर्या का पालन करें संयोग से मिलाप से, जधारण हवदि मूल छेदो, जिससे मूल का छेद न हो। परंतु हे बाल, हे युवा मुनि, ए भाई सारस्वत, यदि एक वृद्ध साधु है, शरीर जर्जर हो चुका है बेटा, उनसे बैठते नहीं बनता है, वो साधना करते 50 वर्ष हो चुके हों, वो लेटे लेटे ध्यान कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे, और तुम जैसे हुआ चटक पड़े। बोले क्या 50 साल दीक्षा के हो गए, अभी भी नहीं सुधर पाए, बैठ जाओ ध्यान करो। ये पागल पर मत करना। अथवा जब इतने बूढ़े लेटे लेटे सामायिक कर सकते हैं तो हम भी करेंगे, तो बेटा तुम पहले उतने बूढ़े हो जाओ। मतलब युवा मुनि से कहा जा रहा है तुम वृद्धों की जैसे चर्या मत करो, तुम युवा हो, बैठ के सामायिक नहीं, खड़े होके करो, खड़े होके करो। हे मित्र, किसी जीव से एक चींटी की विराधना हो गई, उस शास्त्री जी ने सुन के रखा था गुरु से प्रायश्चित ले लो, हंस के आए महाराज जी एक चींटी मर गई हमसे। ठीक बेटा 3 कार्य से कर लो, ने ऐसा कह दिया, इतने से काम नहीं चल गया। वो चींटी का प्रायश्चित लेने के पूर्व उसके अंदर निंदा ग्रहा आया कि नहीं आया, और निंदा ग्रह यदि नहीं आया तो 3 कार्य से तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसे परिणाम होना चाहिए, ओहो धिक्कार हो मेरे प्रमाण के लिए। गुरु ने कह दिया हमने 3 बार 9 बार नमोकार पढ़ लिए, लेकिन उसके तो प्राण चले गए बेटा, उसके तो प्राण निकल गए।
अंदर में खेद आना चाहिए कि ओहो मेरे प्रमाण को धिक्कार हो। जीव की विराधना अविराधना बंद मोक्ष का कारण नहीं है। विराधना अविराधना में जो प्रमाद अप्रमाद है वो बंद मोक्ष का कारण है। इसका मतलब प्रायश्चित देना बंद नहीं कर देना। कुछ ऐसे भी जीव मिल जाएंगे आपको भोले जैसे, वे कहेंगे क्यों प्रायश्चित लो, वही रोज फिर से करना है। भाई क्यों प्रायश्चित लो बेटा, क्यों? किशोर भैया कहाँ गए? ये मंत्री जी से पूछना, पाटनी जी से, मंदिर में कल झाड़ू लगी थी क्या? पूछो ना, पाटनी जी से पूछो, कहीं छुपे बैठे होंगे। मंदिर में कल झाड़ू लगी थी क्या? अच्छा, लेकिन कचरा तो फिर फैल गया था, कचरा तो फिर से हो गया था, फिर क्या किया आपने? अच्छा, दिन में 2 बार लगवाते हो, सुबह शाम? भैया हम 3 बार लगवाते हैं। सही बता रहा हूं मैं, 3 बार झाड़ू लगाता, आप 2 ही बार लगाते हो। जैन मुनि दिन में 3 बार झाड़ू मारता है, सुबह प्रतिकरण, शाम को प्रतिकरण, मध्याह्न में प्रतिकरण। हे मित्र, जैसे यहाँ तू प्रभु के सामने झाड़ू लगाता है, ऐसे मन मंदिर में और झाड़ू लगा लिया कर। इनके सामने कचरा ना फैले तू झाड़ू लगवाता है, तेरे मन मंदिर में कचरा ना फैले इसलिए भावों की विशुद्धि की झाड़ू लगा लिया कर। बैठ जाए ज्ञानी, बेचारा सोच रहा होगा 31 किलोमीटर से चल के आता हूं, वो फिर भी झाड़ू लगवा रहे हैं। हे जीव, कि जैसे जैसे श्रावक को मालूम होता है, इन माताओं से पूछो, पर झाड़ू विवेक से लगाना माँ, आप अपनी बुद्धि का ऐसा दुरुपयोग मत करना। बोला इसे एक माँ ने झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाई बेचारी ने पूरी कमर टेढ़ी करके पूरे मकान में झाड़ू लगाई, और मालूम कचरा का क्या किया, वो गेट रहता ना, गेट के नीचे छुपा के रख दिया, और बस झाड़ू लगा के हाथ पहुंच करके आई, और उसने दर्पण में चेहरा देखा और बटन चटकाया पंखे का। क्या हुआ? जितनी झाड़ू मारी थी और इतनी नहीं किया, धीरे से गेट बंद कर लिए, और जैसे गेट बंद किए और जितना कचरा उसने झाड़ के दूर किया था वो सब फैल गया।